स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं भूगोल के बारे में। भूगोल क्या है, भूगोल शब्द कहाँ से आया है, भूगोल किसे कहते हैं, किस ईसा पूर्व में भूगोल को लाया गया है, भूगोल का जनक कौन है, भूगोल को लाने वाला कौन है, तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। सामान्य तौर पर अगर कहा जाए तो भूगोल नदी, पहाड़, पठार, झील, समुद्र, मैदान, राजनीतिक सीमा इत्यादि का अध्ययन है। तो इसमें हम देखते हैं कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग, सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग जो एक ग्रीक के जो विद्वान थे जिनका नाम इरेटोस्थनीज था। एक ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने 276 से 194 ईसा पूर्व में भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। यह जो शब्द है भूगोल, ये भूगोल शब्द है, यह शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द से प्राप्त किया गया है। भूगोल शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द से प्राप्त किया गया है। एक हमारा जियो हो गया और दूसरा ग्राफोस हो गया। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, अर्थ, और ग्राफो का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, वर्णन। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ, और ग्राफो का मतलब होता है वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन। इन दोनों शब्द से हमारा भूगोल शब्द प्राप्त हुआ है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। यहाँ देखते हैं हम लोग भूगोल को विकसित करने का श्रेय सर्वप्रथम यूनान निवासियों को दिया जाता है। यानी कि भूगोल को सर्वप्रथम यूनान वासियों ने विकसित करने का प्रयास किया है। फिर बाद में अन्य देश के विद्वानों ने भी भूगोल को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन सर्वप्रथम भौगोलिक का क्रमबद्ध समावेश किया है। हिकेटियस, यहाँ की आप लोग जानते होंगे, हिकेटियस जो है वो भूगोल का जनक है। इन्होंने भूगोल को लाया है। हिकेटियस जो है वो भूगोल का जनक है। हिकेटियस को भूगोल का पिता माना जाता है। यह हिकेटियस ने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम था जस पीरियोडस यानी इनका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। जस पीरियोडस में हिकेटियस ने सर्वप्रथम भौगोलिक का क्रमबद्ध समावेश किया है। ये अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली। कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में भूगोल को अध्ययन के लिए मान्यता मिली कि आप लोग स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन के लिए मान्यता मिली। एवं 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। और 20वीं शताब्दी के पहले में ही भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हो गया। इसकी दो विचारधाराएं हैं, एक संभववाद, दूसरा निश्चयवाद। तो ये दोनों विचारधाराएं हम अगले वीडियो में जानते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।